अमेरिका से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अमेरिकी संसद में आज पेश होगा महाभियोग का प्रस्ताव। ये ताजा जानकारी आपको दे दें। देखिए, जिस बात के आसार थे होता वही नजर आ रहा है और महाभियोग एक बार फिर चलाया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका की संसद में इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा सकता है जो 12-13 दिन बाकी हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के, मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वो इन दिनों में भी अमेरिका के राष्ट्रपति ना रहें, पहले ही उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। अचल कुमार मल्होत्रा साहब, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 20 जनवरी को जो बाइडेन हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 12-13 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में महाभियोग का प्रस्ताव लाना और उस प्रक्रिया को अंजाम देना बड़ा मुश्किल नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने जो दो रास्ते बताए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पनिश करने के लिए, तो उसमें मुझे लगता है कि जो 25th अमेंडमेंट की बात हम कर रहे हैं, हाँ। उस पे तो माइक पेंस ने अपने जो ओपिनियन है जाहिर कर दिया और उन्होंने कहा कि वो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक नहीं करना चाहते, शायद हालात ऐसे नहीं हैं। इम्पीचमेंट जो है आप समझ लीजिए एक सिंबॉलिक भी कह सकते हैं। ऑफकोर्स जो डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो ब्लैक वेडनेसडे जैसी घटना हुई है, तो जाहिर है कि डेमोक्रेट्स और बहुत सारे इवन रिपब्लिकन पार्टीज में डिमांड हो रही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि बेहतर होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कि अगर वो रिजाइन कर देते, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात अमेरिका में बन रहे हैं, इस समय डेमोक्रेट्स जो अभी पावर में आने वाले हैं उनके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तो है कन्फ्रंटेशन की, अगर वो एक रिटेलिएशन या एक नहीं, लेकिन अचल मल्होत्रा साहब, अब तक जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का आचरण रहा है, जिस तरह हारने के बाद भी हार को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नजर नहीं आते, जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं चुनावों में धोखे का वो जिक्र करना भूलते नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद करना थोड़ा बेमानी नहीं होगा क्या कि वो खुद रिजाइन कर देंगे अपने पद से? नहीं, वो रिजाइन नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेट्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। डेमोक्रेट्स के पास ऑप्शन है, एक तो रिकंसाइल करे, जो अमेरिकन सोसाइटी इस समय बुरी तरह से डिवाइडेड है उसमें हीलिंग प्रोसेस की तरफ काम करे, हाँ। या फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो सपोर्टर्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब उनकी अपनी ही पार्टी से ऑपोजिशन मिलनी शुरू हो गई है, उसके अपने कोलीग्स कह रहे हैं कि वो रिजाइन करे। रिजाइन शायद वो नहीं करेंगे क्योंकि इज ए स्टबर्न ओल्ड मैन, जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा है वो रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस समय के हालात को देखते हुए या तो जो बिडेन और जो डेमोक्रेट्स आने वाले हैं वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा करे जो परिस्थिति कन्फ्रंटेशन की होगी, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी को इस समय हीलिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एज ए रिचुअल हो सकता है कि उनके खिलाफ एक प्रोसेस लाई जाए। इससे पहले भी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस हुई थी जो सफल नहीं रही थी, हाँ। लेकिन वो हालात दूसरे थे, ये हालात दूसरे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, इस 20 जनवरी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनका अपनी ही पार्टी में उनको सपोर्ट खत्म हो रही है, तो इन हालात को देखते हुए शायद बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इतने गैर जिम्मेदाराना कदम के बाद उनकी हर तरफ फजीहत हो रही है और निश्चित तौर पर यह हालात तो पैदा हो ही गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और शायद यही वजह है कि महाभियोग की खबरों के बीच न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।